पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है। पाकिस्तानियों को मिलने वाला काम सर आपको पता है 70% तक 70% तक कमी आ गई है इसमें। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान आखिरकार नंबर 1 बन गया। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 तो नहीं, नंबर 1 होगा नहीं, यहाँ भी हम नंबर 1 नहीं बने। हमारी किस्मत में नंबर 1 बनना है नहीं, हम नंबर 1 नहीं बनते हैं, लेकिन हम कौम को हमेशा यही बताते रहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। असल में हम नंबर 1 होते हैं। आर यू कॉमेडी मी? कि जो फ्रीलांसिंग बकायदा अगर मैं कोई खतरे में पड़ेगी तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान 198 नंबर पर आ गया है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान 198 नंबर पर अब खड़ा है और ये दुनिया के 198 मुल्कों की ही लिस्ट बनी थी। यानी आप अंदाजा करें कि जो टॉप के मुल्क है ना, जहाँ पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है, पाकिस्तान उन मुल्कों का हिस्सा बन गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अब इसकी बहुत ज़ोर से चीखें निकल रही हैं इंटरनेट को लेकर। दोस्तों, दरअसल इंटरनेट स्पीड मॉनिटरिंग का डेटा जारी हुआ है 2024 का, जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 आया है। दोस्तों, नंबर 1 नहीं, वो अपने मुंह से ही कह रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर कि वो नंबर 1 आए हैं। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की इंटरनेट स्पीड मॉनिटरिंग का जो नंबर 1 डाटा आया है, उसी तरह से इनकी आर्मी भी नंबर 1 है, इनकी जो सरकार है वो भी नंबर 1 है, इनकी सिक्योरिटी भी नंबर 1 है। दोस्तों, ये खुद पाकिस्तानी भी बहुत बड़े जज्बे वाले नंबर 1 है। ये इतने वो है कि नंबर 1 तो कभी ज़िंदगी में आ नहीं सकते। ये मदर से छाप लोग हैं और ये नंबर 1 ही आ सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर नंबर 1 करार पा रहा है। इसमें और माजरत के साथ आगे कोई मुल्क था नहीं, अनलेस कि कोई नया मुल्क आज़ाद हो, नया मुल्क बने, फिर वो 199 नंबर पर जाए और उसकी कारकर्दगी हमसे भी बुरी हो तो फिर शायद वो नंबर 1 बन जाए। लेकिन इस वक्त हम नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। 198 मुल्कों में से हम 198वीं पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। मीन सबसे ज़्यादा पस्ती पर हम इस टाइम खड़े हैं। और वो पस्ती है किस चीज़ में? इंटरनेट की स्पीड में। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड अब दुनिया में सबसे स्लोएस्ट करार पाई है। हम नहीं कह रहे, अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फोरम्स हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सर इससे आम तबका मुतासिर हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिनका काम इंटरनेट से वाबस्ता है और इसकी सुस्ती की वजह से उन बेचारों का रोजगार मुतासिर हुआ है। न सिर्फ रोजगार बल्कि ज्यादातर जो एजुकेशन है बच्चों की वो भी ऑनलाइन जितने भी चीजें हैं जी, हाँ, जो कर रहे हैं, रोजगार के साथ साथ तालीम पे भी असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, आप बर्तानिया आ जाए, अमेरिका चली जाए या पूरे यूरोप, तो ये क्या ये मसला जो है फिर जी देखिए ना, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जो हमारी चीजें हैं ना जी, ये फायरवॉल मुतारफ करा देना और ये बिल्कुल नई चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इस पे बड़ा हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है। आपने शहजा फातिमा का जो हमारी IT मिनिस्टर है उनको भी सुन लिया कि नई चीज मुतारफ कराने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये सारी जितनी भी कंप्लेंट है लोगों की ये दूर होंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाज़ा करें कि जंगज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौरे जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। फायरवॉल की जो इंस्टॉलेशन हुई है, उसके बाद ये जो साथ VPN का सिलसिला है, मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से नेट की स्पीड जो स्लो हुई है। हंगामी बुनियादों पे इस पे काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से और बहुत जल्द ये मसला सॉर्ट आउट होगा जी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के दौर में भी इंटरनेट चल रहा था, लेकिन ये शिकायत नहीं आती थी। मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई अहम इवेंट होने लगता है, और पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अहम मामला चलता ही रहता है, तो जब भी हुकूमत को लगता है कि अब हमारे ऊपर तनकीद आएगी, वो इंटरनेट ही स्लो कर देते हैं। बाद औक़ात इंटरनेट बंद ही कर देते हैं, बाद औक़ात को फायर वॉल्स किस्म की चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन चीज़ों ने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया? एक तो पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान। दूसरी चीज़ जो हो रही है, अभी जो माहिरीन ने एक डाटा दिया है, उस डाटा के मुताबिक ये जो स्लो इंटरनेट है, इसकी वजह से पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको जो काम मिलता है बैरूनी दुनिया से, मगरबी ममालिक से, उसमें 70% की कमी होने वाली है या हो गई है। अच्छा, ये जो सारा काम है, ये बिजनेस है,
ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा जिसके इम्कानात का इजहार किया जा रहा है बांग्लादेश या भारत को। यानी जो कुछ थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में ज़र मुबादला आईटी के शोबे के अंदर पाकिस्तानी लेकर आ रहे थे, या हमारे नौजवान अपने तौर पे जोर लगा के पाकिस्तान को उठा रहे थे। गवर्नमेंट की तो पॉलिसी ही कोई नहीं है, गवर्नमेंट की जानिब से तो सपोर्ट ही कोई नहीं है। अब अगर आईटी की इंडस्ट्री को अपने जोरे बाजू पे नौजवान उठा रहे थे और कोशिश कर रहे थे, तो बजाय इसके कि उसको सहूलत दी जाती, उनका इंटरनेट ही बंद कर दिया जो उनका बेसिक टूल है। पाकिस्तान इस वक्त 198 नंबर पर है। इसका क्रेडिट पता नहीं किसको देना, लेकिन एक शख्सियत को तो ज़रूर जाएगा, वो हैं पीटीए के चेयरमैन हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब। जी हाँ, हफीज़ुर रहमान साहब किसी ज़माने में हमारे ट्विटर की बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया करते थे, मेरे ट्विटर की। एक दफ़ा तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में ट्वीट किया और हफीज़ुर रहमान साहब के पता नहीं कॉन्टेक्ट्स किस तरीके से हैं कि मुझे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन आई ट्विटर को कि ये शहबाज गिल साहब का जो ट्वीट है ये हमारी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है, इसको बंद करवाया जाए। तो वो ट्वीट जो था वो पंजाब पुलिस और पीटीए की करतूतों के बारे में था। मैं सर धुनता रहा पकड़ के कि इसमें इंडोनेशिया का क्या लेने देना है। बहरहाल ये मुझे नहीं पता कि भाई हफीज़ुर रहमान ने वो कैसे मैनेज किया था। उसके बाद फिर हमने उनकी यहाँ से मौसर ठुकाई शुरू की। अब चिरागों में रोशनी नहीं रही। अब कभी भी हमारे ट्विटर की कोई कंप्लेन जो है वो भाई हफीज़ुर रहमान ने नहीं की। हम कह इसलिए रहे हैं कि आप ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मौका दीजिए कि हम यहाँ से आपको उसका भरपूर जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसका जो क्रेडिट है वो भाई हफीज़ुर रहमान को, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब को ही जाता है, क्योंकि पीटीए के चेयरमैन वो हैं। ऊपर तो फिर बड़े निज़ामुद्दीन साहब को जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेट हो या पाकिस्तान के और मामलात हों, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स चला रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारा तो कल आपको बताया था कि ऊंची कुर्सी पर बैठने के शौक़ में अपनी ही कुर्सी के अंदर माइक्रोफोन्स लगवा बैठा और उनको लगा कि मुझे थोड़ा सा कुर्सी ऊंची कर दें ताकि मेरा रूब दबदबा बने। अब उसके नतीजे में हमारा 70% इंटरनेट पाकिस्तान का जो काम हमें मिल रहा था इंटरनेट की वजह से या नौजवानों की एक्सपर्टीज़ की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहे थे, वो जो सारा काम पाकिस्तानियों से छिना, लगभग 70% का नुकसान हुआ। 30% रह गया। वो 70% जाएगा कहाँ? अगर पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेट बहाल नहीं होता तो वो इंडिया जाएगा या बांग्लादेश जाएगा। हमारे क्लाइंट्स वहाँ चले जाएंगे, हमारे नौजवान जो हैं उनकी आमदन में कमी हो जाएगी और इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।